अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं न्यूज एनएसएफ यानी नेशनल सोशल फोकस। इस वक्त हम इस्लामपुर विधानसभा में मौजूद हैं। इस्लामपुर विधानसभा के कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे हैं। यहाँ पर सादिकुल इस्लाम साहब मौजूद है जो कांग्रेस पार्टी के इस्लामपुर ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है तथा ऑपोजिशन लीडर के रूप में जाने जाने वाले एक चेहरा है और गुज़श्ता विधानसभा इलेक्शन में भी उन्होंने ऑपोजिशन कैंडिडेट था। तो जुड़िए न्यूज एनएसएफ के साथ हम सादिकुल इस्लाम साहब से कुछ पंचायत इलेक्शन से जुड़े हुए कुछ खास सवालात लेकर आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत इलेक्शन को लेकर तैयारियां किस तरह से कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। जुड़िए हमारे नेशनल सोशल फोकस के साथ। हम सीधे तौर पर जो है ऑफिस में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, ये कांग्रेस कार्यालय है। देख पा रहे हैं तमाम कांग्रेस लीडरों के साथ साथ जो है फ्रीडम फाइटर्स की फोटो भी आप लोगों को दिखेंगे और सादिकुल इस्लाम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम सादिकुल साहब से कुछ खास सवालात करने जा रहे हैं। तो इस वक्त हम इस्लामपुर शहर के कांग्रेस कार्यालय में पहुंच चुके हैं। स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं, पहचान के मोहताज नहीं है। इस वक्त जो है सादिकुल इस्लाम साहब कांग्रेस के सबसे अभी वरिष्ठ लीडर के रूप में है और हर कोई जानते हैं, कैंडिडेट भी थे और इस वक्त ऑपोजिशन के रूप में अगर देखा जाए तो सादिकुल इस्लाम साहब को ही देखा जा सकता है। तो जुड़ी न्यूज एनएसएफ के साथ हम बात करेंगे सादिकुल साहब से कांग्रेस पार्टी को लेकर। आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन कांग्रेस जो है साइलेंट मोड पर चला गया था जब से अली इमरान रम्ज विक्टर साहब फॉरवर्ड ब्लॉक छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उसके बाद जो है पार्टी में एक अलग ही उमंग देखने को मिल रहा है और जोश के साथ तमाम कांग्रेस लीडरों को हम देख पा रहे हैं। तो दो पार्टी के कार्यकर्ताएं इस वक्त एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सादिकुल साहब इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं और हमारे न्यूज के सामने क्या रखने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज को समय देने के लिए धन्यवाद। मैं भी आपके न्यूज एनएसएफ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग जो है समाज के विभिन्न क्षेत्र में जा कर के आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं। इसके लिए आप लोग भी काबिले मुबारकबाद और थैंक्स कहना चाहता हूं। उसी के साथ साथ मैं न्यूज एनएसएफ के जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग सच्चाई को सुनने की ताकत रखते हैं। मैं उसी के साथ तमाम दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सलाम मेरे तरफ से। सर, आपसे सवालात कुछ करने के लिए हम पहले से कोशिश कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, लेकिन आप इतना व्यस्त और बिजी थे सर। विक्टर साहब पार्टी में आने के बाद काफ़ी सभाएं आप लोग किए, बहुत सारे ज्वाइनिंग सभाएं किए हैं सर। विक्टर साहब पार्टी में आने के बाद किस तरह का एक बदलाव देखने को मिल रहा है सर पार्टी में? देखिए, ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है श्री मोहसिन गुप्ता, जो कांग्रेस उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस कमेटी के डिस्ट्रिक्ट कमेटी के प्रेसिडेंट है, ये उनकी नज़र थी कि उन्होंने इस तरह ऐसे सिचुएशन में विक्टर साहब को लाने में कामयाब हुए जब लोगों के अकॉर्डिंग कांग्रेस यहाँ दम तोड़ रही थी। तमाम जो लीडर्स थे, ये सारे लोग जो है लालच के चक्कर में और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी जैसी और क्या कहते हैं टीएमसी जैसी पार्टी जो विभाजन की राजनीति पर बिलीव करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर बिलीव करती है, और ममता बनर्जी की पार्टी जो करप्शन में लथपथ है, सर से लेकर पैर तक डूबा हुआ है, ऐसी पार्टी में लोग जब ज्वाइन कर रहे थे कांग्रेस छोड़ करके, ऐसे मौके पर जो है मोहसिन गुप्ता की नज़र इतनी तेज़ थी कि उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट ही के एक ऐसे लीडर पर उनकी नज़र पड़ी और वो उनको कन्विंस करने में कामयाब हुए और हम लोग सब मिलके जब उनको पार्टी में लेके आए, उन्होंने कांग्रेस का झंडा थामा, तो उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं में यहाँ तक के लीडरों में भी एक नई जोश, नई उमंग, नए तमन्ना और नए इरादा के साथ हम लोग फिर कांग्रेस पार्टी को यहाँ खोई हुई जमीन को मजबूत करने के लिए
जो खोया हुआ मुकाम था उसको वापस पाने के लिए हम लोग रातों दिन जो है श्री मोहित चंद्र गुप्ता जी के लीडरशिप में हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उसका फलाफल भी, उसका रिजल्ट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि उनकी ज्वाइनिंग और उनका वेलकम से लेकर के हम लोग ग्वालपकोर में, आपका चाकुलिया में, इस्लामपुर में, चोपड़ा में और रायगंज, करंदगी, अहमदाबाद, कालियागंज, ये सारी जगहों में हर दिन जो है 2-3 सभाएं होती हैं और उसमें हजारों की तादाद में वो लोग जो कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी या टीएमसी में चले गए थे, अब वो फिर कांग्रेस की तरफ नजर उठा के देख रहे हैं और कांग्रेस की तरफ फिर से वो आकर्षित हो रहे हैं और कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। जी सर, एक तौर से अगर देखा जाए तो विक्टर साहब को आप लोग एक पोस्टर बॉय के हिसाब से आप लोग पेश कर रहे हैं। उनको देखकर ही लोग कहीं न कहीं जहाँ जिस सभा में लोग नहीं होने का संभावना होते हैं, वहाँ भी विक्टर साहब पहुँचने के बाद लोगों की तादाद जो है उमड़ने लगती है। उसका कारण क्या है? उस कारण को यहाँ के लोगों को समझने की ज़रूरत है, आपके दर्शकों को। वो कारण ये है कि विक्टर एक ऐसा लीडर है कि अपनी पूरी राजनीति के करियर में विक्टर ने कभी कोई करप्शन में कभी इन्वॉल्व नहीं रहा। किसी जिस तरह की ये चोरी, ये करप्शन, लूट-खसोट, मार-पीट, दंगा-फसाद, ये सारी चीज़ों में वो कभी भी शामिल नहीं रहे। उनका दामन बिल्कुल साफ-सुथरा है और वो चूँकि समाज की एक आवाज़ है, वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, वीकर सेक्शन के लिए काम करते हैं, आदिवासियों के लिए काम करते हैं, मज़लूमों के लिए काम करते हैं, बेसहाराओं के लिए काम करते हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है वहाँ जाके वो खड़े होते हैं, तभी जाकर के लोग उनके लिए खड़े होते हैं। ये उनकी खूबी है। जैसे और भी लीडर्स हैं जो सिर्फ राजनीति का मतलब ये सोचते हैं कि राजनीति में आना, इलेक्शन जीतना, इलेक्शन जीत करके अपनी तिजोरी भरना, करप्शन करना, दंगे फसाद कराना, मारपीट कराना, लोगों को डराना धमकाना, पुलिस से पिटवाना, ये दूसरे लोगों की डिक्शनरी में होगा या लीडरों के जहन में होगा। लेकिन विक्टर हमेशा जो है वो पब्लिक की आवाज बन करके वो जमीन पे भी, इलाके में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग राज्यों में कोई आंदोलन में वो जाते हैं तो वो पब्लिक की आवाज बन के जाते हैं और जब असेंबली में भी दहाड़ते हैं तो वो पब्लिक के इशू के लिए खड़े होते हैं और क्या कहते हैं आवाज उठाते हैं। यही फर्क है दूसरे लीडर में और विक्टर में। तो विक्टर एक युवाओं के आइकन है, यानी विक्टर चाहते हैं कि लोगों का हक मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो। लोगों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, समाज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा देश प्रदेश जो है तरक्की करेगा। ये इस तरह की राजनीति में विक्टर जो है बिलीव करते हैं। इसलिए जब वो लोगों के लिए खड़े होते हैं तो लोग उनके लिए जाके खड़े हो जाते हैं, इसलिए भीड़ आप देखने को मिलता है आपको। सर, हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं सर। रूलिंग पार्टी कुछ मुद्दों को सामने लेकर काम करते हैं सर। उन लोगों का कहना है कि फ्री राशन पॉइंट 1, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट जो हैं, जैसे लड़कियों को कन्याश्री, रूपश्री के रूप में पैसा मदद करना, स्कूलों के बच्चों को, हर बच्चे के माँ को 500-500 रुपए अकाउंट में देना, ये जो स्मार्ट कार्ड बनाया गया उस पर जो है फिर 500 रुपए या 1000 रुपए मंथली देना, ये सब चीज जो है डायरेक्ट आम जनता को फायदा पहुंचा दिखाओ, बिल्कुल देखने में पता चल रहा है सर, और हर व्यक्ति जानते हैं कि डायरेक्ट फायदा पहुंच रहा है और ये फायदा कहीं ना कहीं उन लोगों को इलेक्शन में मिल रहे हैं सर। इस चीज का सामना आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, ये समाज को 500 रुपया आज के ज़माने में, वो 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले 500 रुपया होता था, बहुत कुछ होता था। लेकिन आज के ज़माने में 500 रुपया से आप किसी समाज में उन्नति, तरक्की या डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। वो 500 रुपया अगर देती हैं तो फिर 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, 18,000 रुपया वो फिर दूसरे तरीके से उसी माँ के बेटे से ले लेती है।
कैसे लेती है वो आपको भी मालूम होगा, आप मीडिया वाले हैं। और समाज के नौजवानों को मैं बोलना चाहूंगा, ये जो 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया का ये बड़े बड़े लीडर खड़े होकर के बोलते हैं कि वो लकीर भंडार लकीर भंडार, इस भंडार का भंडा फोड़ना जरूरी है कि जिस माँ को 500 रुपया मिला वो माँ का बेटा इस्लामपुर आता है, चाकुलिया जाता है, सिलीगुड़ी जाता है, तो उसका कोई ना कोई इशू करके धुआं का पोल्यूशन का वो नहीं है इशू करके 18,000 15,000 20,000 रुपया उसका फाइन मारते हैं पुलिस वाले। वो पैसा ममता के फंड में जाता है, गवर्नमेंट के फंड में जाता है, पुलिस वाले अपने घर में नहीं ले जाते हैं। पुलिस वाले को ये लोग टारगेट दिए हुए हैं कि सुबह से शाम तक आपको इतने लाख कलेक्शन करके सरकार को देना है। तो ये कौन सी वो है डेवलपमेंट है, मुझे समझ में नहीं आया कि आप 500 रुपया लकीर भंडार के नाम से आप दे रहे हो और हजारों लाखों का कलेक्शन सुबह से शाम तक इस्लामपुर में होता है। ये नौजवानों को हरास किया जाता है और ये नौजवानों के जेब से 20,000 एक गरीब बच्चे क्या कहते हैं 20,000 15,000 फाइन मार के जाते हैं। तो ये तो करप्शन ये लोग कर रहे हैं और 500 रुपया दे करके ये बोल रहे हैं कि एहसान जता रहे हैं कि हम 500 रुपया दे रहे हैं। लेकिन करप्शन आपका ये बाइक को, ऑटो चालक को, रिक्शा चालक को, टेम्पू चालक का इस तरह का फाइन मार के ये लोग पैसा कलेक्ट करते हैं। वही पैसा फिर ये लोग 500 रुपया करके देते हैं। आप नौकरी के नाम पर 20-20 लाख रुपया लेते हैं, तो जो 20 लाख रुपया लेते हैं वो 20 लाख रुपया खाली उन्हीं के पास जाता है, वो गवर्नमेंट के पास भी जाता है, ममता बनर्जी और अभिषेक बंदोपाध्याय के पास भी जाता होगा। हम उम्मीद करते थे कि आप जवाब यही सब रखेंगे। आपके पास क्या क्या जवाब हो सकता है इन मुद्दों का, हम जानते थे पहले से। ठीक है, आपके जुबान से हम रखना चाहते थे, आप बोल दिए हैं। सर, आप लोग जो ये तैयारियां कर रहे हैं, ऑपोजिशन मजबूत तरीके से इस वक्त उतर गए हैं, आप लोग ऊपर लेवल के लीडर जो है पंचायत इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, आप लोग क्या मकसद है सर आप लोगों का? पंचायत है टारगेट या फिर 24 का टारगेट है आप लोगों का? देखिए, पंचायत तो सामने है, तो ऑफ कोर्स पंचायत तो टारगेट होगा ही। हम चाहेंगे कि हर पंचायत में हमारे जो प्रार्थी होंगे, कैंडिडेट होंगे, वो जीते। हाँ, और जिला परिषद हमारा जीते, जिला परिषद हमारे कांग्रेस के अंडर में आए। और पंचायत ही इलेक्शन ऐसा है जहां से किसी भी संगठन का बेस बनता है। तो इसलिए हम लोग बिफोर इलेक्शन 6 मंथ पहले ही हम लोग उतर गए हैं, ताकि के हम पहले पंचायत लेवल में अपनी पकड़ बनाएं, पंचायतों को अपने दखल में करें, वहाँ हमारे शक्ति प्रदर्शन दिखाएं। उसके बाद फिर उसी बेस को बना करके हम जो है फिर 24 का भी तैयारी करेंगे और 26 का भी तैयारी करेंगे, और वही हमारा बेस बनेगा। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ इन नौजवानों को, खास करके जो नौजवान ये टीएमसी बीजेपी करते हैं, ये दोनों पार्टी जो है समाज दुश्मन है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं ये प्रूफ कर सकता हूं, वो नौजवान भी जानते हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम से किसी समाज का भला नहीं हुआ है, किसी समाज की तरक्की नहीं हुई है। हेल्थ का जो इश्यूज है वो नहीं मिटेगा, भुखमरी जो है वो नहीं मिटेगा, बेरोजगारी जो है वो नहीं मिटेगा, समझे। तो ये सारे इश्यूज को हिंदू मुस्लिम से मिटाया नहीं जा सकता। इस इश्यूज को मिटाने के लिए कांग्रेस जैसी विचारधारा चाहिए, कांग्रेस जैसी आइडियोलॉजी चाहिए। इसलिए हम देश के, प्रदेश के, इलाके के नौजवानों को बोलेंगे, अगर आपको लीडर बनना है तो आप कांग्रेस पार्टी का दामन थामो, और अगर आपको चापलूस बनना है, और अगर आपको क्या कहते हैं कि दूसरे के ये बोलते हैं चमचे बनना है, तो आप जो है दूसरी पार्टी कर सकते हो, क्योंकि आपको ना मान सम्मान मिलता है, ना कोई अधिकार मिलता है, ना आपके इलाके का कोई डेवलपमेंट होती है, ना कोई तरक्की होता है। रास्तों का इलाके में रास्ते का हाल देखिए, डिमठी से पाटागोरा रोड को अगर आप देखेंगे तो जो 10 मिनट का रास्ता है वो 1 घंटा लगता है, और कभी भी टोटो चालक उलट के गिरते हैं, महिलाएं गिरती हैं, जख्मी होते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ये जो है इश्यूज समाज के हैं। दलौंचा ब्रिज हमारे यहाँ का एक इश्यू है जो बहुत दिनों से है, लेकिन हम लोग बार बार डिपुटेशन देने के बाद भी आज भी 40-50 गांव के लोग जो है 20-30 किलोमीटर घूम करके इस्लामपुर आते हैं। ये समाज के इश्यूज हैं। उसके बाद आपका ये गैसल पंचायत में ये काला नागिन से पहले एक ब्रिज है, वो बांस का, बाम्बू का ब्रिज बना करके लोग वहां क्रॉस करते हैं। बरसात में बहुत सारी औरतें वहां डूब जाती हैं, बच्चे डूब जाते हैं, हादसा होता है। ये सारे इश्यूज है, इन इश्यूज में काम नहीं कर रहा है। तो ये नौजवान नहीं देख रहे हैं कि ये पार्टी में करप्शन है,
ये पार्टी लूटो मारो खाओ वाली पार्टी है, तो वहां कोई मान सम्मान इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, समझे। तो इस तरह के नौजवानों को आगे आना पड़ेगा हक बात के लिए और सच्चाई के लिए, तभी जाकर के समाज से ये सारे करप्शन और दुर्नीति जो है खत्म होगा। सर, आप लोग अपने पार्टी को सामने रख रहे हैं, देख भी पा रहे हैं हम, जब से विक्टर साहब पार्टी में आए हैं आप लोग मजबूत तरीके से काम कर रहे हैं सर। लेकिन रूलिंग लीडर जो आप लोगों के विरोधी हैं इस वक्त हमारे पश्चिम बंगाल में, उन लोगों का कहना है कि आप लोगों का वजूद ही जो है बंगाल में नहीं है। कैसे सामना करेंगे? जो ये बोलते हैं उनको ये जवाब दीजिएगा मेरे तरफ से कि हमारा वजूद है या नहीं है वो तो बाद में पूछना, तुम्हारा वजूद किसने बनाया जो बोल रहे हैं। अगर मैं नाम लूं चैनल के माध्यम से बुरा लगेगा, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट को पता है पार्टी का वजूद नहीं है सर, पार्टी का वजूद नहीं है, लेकिन वही पार्टी ने तो तुम्हारा वजूद बनाया, तुमको मिनिस्टर बनाया, तुमको एमएलए बनाया, तुमको म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन बनाया, उसी पार्टी से तो ये लोग गए हैं पीठ में छुरा भोग करके। तो जिस थाली में खाए उसी थाली को छेदा करना जो हमारे सुरजापुरी में बोलते हैं, वही वाला हो गया। जिस पार्टी की वजह से आज आप एमएलए हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप क्या कहते हैं काउंसलर हैं, आप क्या कहते हैं ब्लॉक सभापति हैं, आप म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं, उसी पार्टी को आज बोल रहे हैं कि उसका वजूद नहीं है। उसी पार्टी से आपको वजूद मिला, उसी पार्टी से आपको आइडेंटिटी मिली, उसी पार्टी से आज आप राजनीति चला रहे हैं, वही पार्टी का वजूद खतरे में है। कांग्रेस का विचारधारा हिंदुस्तान से न कभी मिटा था न कभी मिटने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का विचारधारा ही पूरे राज्य में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसा विचारधारा है जो तमाम धर्मों को, तमाम जाति को और हर सेक्शन के लोगों को साथ में ले चल सकता है। और आजादी के बाद से लेकर आज तक देश में जो भी उन्नति, जो भी प्रगति, जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, वो जो है कांग्रेस का ही किया करा है। सर, राहुल गांधी जी को उनके ऑपोजिशन, उनके विरोधी के पप्पू के नाम से पहचान दे रहे हैं सर, लेकिन पप्पू से अभी महाराज का रूप धारण कर चुके हैं सर। वो अभी उनका जो छवि बन चुका है एक अलग ही रूप बदल रहा है। असल में देखिए, राहुल गांधी को ये लोग पप्पू कह नहीं रहे थे, बल्कि इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपया मीडिया, जो गोदी मीडिया का सेंटेंस दुनिया में यूज हो रहा है अभी, इन गोदी मीडिया के पीछे इन लोगों ने उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको मिटाने के लिए, उनके पॉलिटिकल करियर को बर्बाद करने के लिए, उनका जो विचारधारा है उनको दबाने के लिए हजारों करोड़ रुपया इन लोगों ने खर्चा किया था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो वही हुआ है कि राहुल गांधी एक ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसे लीडर हैं जो पूरे देश की डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं। उनके पास विजन है कि देश को कैसे आगे ले जा सकता है, क्योंकि उनके आबा व अजदाद, यानी उनकी दादी को लीजिए, उनके वालिद साहब को लीजिए, राजीव गांधी को लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी को लीजिए, आपका महात्मा गांधी को लीजिए, ये लोग साफ सुथरे लीडर थे जो देश का बंटवारा कभी नहीं चाहते थे। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कभी नहीं किए थे। तो राहुल गांधी में भी वो खून, राहुल गांधी के भी खून में वो है कि तमाम समाज, तमाम जाति के लोगों को साथ में ले चल करके देश की उन्नति किया जाए, ना कि नरेंद्र मोदी की तरह और कुर्सी के लिए, ना ममता बनर्जी की तरह के कुर्सी के लिए कभी भी बीजेपी के गोद में जाके बैठ जाना, बीजेपी से समझौता कर लेना। जो ममता बनर्जी बीजेपी से डरवाती हैं, जो टीएमसी बीजेपी से डरवाती हैं, तो मैं ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप बताइए कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए कि कांग्रेस ने कभी बीजेपी से समझौता किया किसी भी इश्यू में? कभी नहीं किया और ना करेगी कांग्रेस। लेकिन ममता बनर्जी की इतिहास रही है कि जब भी उसको जरूरत पड़ती है, वो अटल बिहारी के प्रधानमंत्री रहते कालीन वो बीजेपी में अलायंस करके रेल मिनिस्टर थी, ठीक है। अभी उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए सपोर्ट किया। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, मुसलमानों का वोट लिया, माइनॉरिटीज का वोट लिया। वोट लेने के बाद उन्होंने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी अच्छा आदमी है और आरएसएस अच्छा संगठन है, उसमें अच्छे लोग भी हैं। तो आपने क्या किया? नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से डरा करके आपने माइनॉरिटीज का वोट लिया, और वोट लेने के बाद जब आपको कुर्सी मिल गई, चीफ मिनिस्टर बन गए, उसके बाद आप नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और आप आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, आरएसएस अच्छा संगठन है। तो ये तो मुसलमानों के साथ सरासर धोखा हुआ है। सर, सेंट्रल मुद्दे पर बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक सवाल कर लिए हैं। राहुल गांधी इस वक्त जो है दौरा पर निकले हुए हैं, उनका रैली चल रहा है, इसलिए हम पूछ लिए सर। लेकिन अब जो है पंचायत इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां कर रहे हैं सर? आप लोग कहां तक कामयाब हो पाए हैं? देखिए, तैयारी हम लोग की जोरों शोर से है।
डेली हम लोग पहले ज्वाइनिंग वाला जो प्रक्रिया है, जो कर्मसूची है, उसको हम लोग कंप्लीट करने में लगे हैं। 1-2 महीना के अंदर हमारा ये जितने लोग हमसे संपर्क में हैं, विक्टर साहब से, हमारे श्री मोहित गुप्ता जी से संपर्क में हैं, उन लोगों को हम लोग टाइम दे करके, कहीं जा करके, कहीं बुला करके हम लोग कांग्रेस में शामिल करा रहे हैं। जब ये ज्वाइनिंग वाली कर्मसूची और ये प्रक्रिया खत्म होगा, उसके बाद फिर हम जो है क्या कहते हैं कि पूरी तरह से फील्ड में उतर करके लोगों को ये मैसेज देंगे कि एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो देश को सही दिशा, सही दशा, सही डायरेक्शन में ले जा सकता है, तरक्की और प्रगति के रास्ते पर चला सकते हैं, क्योंकि इस देश में जो कुछ भी है वो कांग्रेस का ही है। चाहे आप हेल्थ सेक्टर में ले लीजिए, एजुकेशन सेक्टर में ले लीजिए, आप साइंस टेक्नोलॉजी में ले लीजिए, आर्मी स्ट्रांग हुई है, तो ये रास्ता रेलवे के जो जाल बिछाए हुए हैं, पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में जो रास्तों का, सड़कों का, हाईवेज का जाल बिछाया हुआ है, ये सारे जो है कांग्रेस का किया करता है। तो हम लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो गलत नहीं है। इस देश को सही डायरेक्शन सिर्फ कांग्रेस दे सकता है, इसलिए पब्लिक जो है कांग्रेस की तरफ आए और आ भी रहे हैं। सर अंतिम सवाल है आपसे, वीडियो लंबा हो जाएगा, ज्यादा नहीं रखने की कोशिश करेंगे, रिकॉर्ड रुकिए, ठीक है ना। हम विक्टर साहब, सर आखिरी सवाल आपसे हम कर रहे हैं, विक्टर साहब क्या एमपी इलेक्शन में आएंगे? सर तैयारियां चल रही हैं? देखिए, विक्टर साहब एमपी इलेक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे, ये उनका जाती फैसला होगा, और आप उनको क्या चाहते हैं सर? उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी हमारे पार्टी स्तर का, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारे राज्य के प्रेसिडेंट है, हमारे कांग्रेस हाईकमान है, वो लोग डिसाइड करेंगे। अभी तो विक्टर साहब हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहित गुप्ता हो, हम लोग ब्लॉक प्रेसिडेंट के हिसाब से जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, हम लोग अभी हमारी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, हमारी खोई हुई जमीन को वापस लेने के लिए लगे हुए हैं। हम पहले उस पर काम करेंगे, उसके बाद वक्त बताएगा कि कौन एमपी का कैंडिडेट होगा, वो हमारा वक्त भी बताएगा, और समय आने पर हमारे पार्टी हाईकमान से जो डिसीजन होगा वही आखिरी फैसला होगा। लेकिन हम लोग चूंकि एक कार्यकर्ता हैं, हम लोग कांग्रेस के सैनिक हैं, हम लोग अपने ज़मीन को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी को, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को फिर से घर वापसी की दावत दे रहे हैं कि जो लोग भूले भटके लोगों के बहकाने की वजह से दूसरी पार्टियों में चले गए थे, उन लोग को हम शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी में। थैंक यू सो मच। तो आप लोग सादिकुल इस्लाम साहब को सुन रहे थे, देख रहे थे। इस वक्त हम कांग्रेस पार्टी ऑफिस में, इस्लामपुर के पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं, और ब्लॉक प्रेसिडेंट है सादिकुल साहब, इस्लामपुर कांग्रेस पार्टी का। तो जुड़ी न्यूज एनएसएफ के साथ सादिकुल साहब से जो हम बातचीत किए, कमेंट के जरिए से अपना राय जरूर रखिएगा और बताइएगा हमारे कौन कौन से सवाल छूट रहे हैं जो हम कांग्रेस लीडरों के साथ भी और रूलिंग के साथ भी सवाल जवाब के जरिए से डिबेट कर सके। जुड़ रही न्यूज एनएसएफ के साथ।